हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे लाइव में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट कीजिए कौन कौन जुड़ा है। राधे राधे। उत्तम सिंह, जी बोलिए। खाना हो गया आपका? बहुत ज़्यादा आ रहा है। कौन दिया? मिला सब लोग को। पापा ने दिया। वो तो नवरात्रि आने वाली है ना, इसके लिए ये सब पे मिल रहा है। नवरात्रि का है। 384। हेलो पूनम सिस्टर, राधे राधे। मैं अभी आपका ही ब्लॉग वीडियो देख रही थी। भैया डॉक्टर साहब बने हैं और बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ बातें तो मुझे भी नहीं पता था, बस यूट्यूब पे वीडियो बनाए जा रहे थे। कुछ जानकारी मुझे भी नहीं थी। अरे महादेव, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? भैया को अच्छा है, जानकारी है। यहाँ हमारे यहाँ तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ पूछती भी हूँ तो बोलते हैं तुम्हारा लफड़ा है, तुम ही जानो, हमें हमें इसमें कोई जानकारी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ पता नहीं है। बस अभी खाना खा के बैठे हैं और नवरात्रि की बाहर मीटिंग चल रही है सोसाइटी में। वही सब डिसाइड हो रहा है क्या करना है, कैसे करना है। और मैं तो खाई थी, खा के उठी तो देखा मैंने, नेट था मेरा, क्योंकि अभी जब से शिफ्टिंग किया है वाईफाई नहीं लगाया है, तो मैं बोली थोड़ा सा लाइव करती हूँ, देखती हूँ कोई जुड़ता है तो ठीक है, नहीं जुड़ता है तो भी ठीक है। बहुत दिन हो गया था लाइव आके। मंजू सिस्टर की लाइव में दुर्गेश भैया जुड़े थे, मैं गई थोड़ी देर तक, वहाँ पे मैं भी थी, फिर खाना बनाने आ गई।
उत्तम जी मैं ठीक हूँ। खाना हो गया आपका? आ जाइए सूरत, गरबा वरबा खेल लीजिए तब जाइए। मायका तो यही है, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। हाँ गरबा होगा, हाँ वही तो बोल रही हूँ, आ जाइए। खाना हो गया? हाँ बहुत दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिल पाता होगा। और फिर इसी टाइम पे फिर क्या है, नवरात्रि के बाद या पहले बच्चों का एग्ज़ाम भी चालू होता है, यहाँ भी गांव में भी, क्योंकि दीपावली की छुट्टी होनी होती है तो इसी बीच आना जाना भी नहीं हो सकता ना। हाँ खाना हो गया यहाँ पे भी। जिस दिन नवरात्रि ख़त्म होगी उसके दूसरे दिन ही बच्चों का पेपर चालू हो जाएगा, फिर दीपावली की छुट्टी आ जाएगी। तो ना तो कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है, ऐसा टाइम है। वही दीपावली की छुट्टी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, दिन ब दिन लाइफ एकदम बिजी होती जा रही है। वो प्रियादीप की बुआ है ना, मंजू तिवारी जी, उनका लाइव चल रहा था अभी 2 घंटे पहले, तो दुर्गेश भैया जुड़े थे, बात कर रहे थे। फिर मैंने भी चेक किया तो नोटिफिकेशन मुझे आया, तब मैं भी गई उनकी लाइव में। 10-15 मिनट थी वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी जानकारी की बातें चल रही थी। पितृपक्ष में, श्राद्ध में क्या करना चाहिए, यही सब चल रहा था। काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत दिनों के बाद कहीं मिल जाते हैं तो बात करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मंजू जी, हाँ वो भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं यूट्यूब पे। देखिए क्या होता है। सिस्टर का भी 4 से 5 चैनल है मेरे हिसाब से तो। हाँ थोड़ा ही डालना। अच्छा आप नहीं जुड़े हो? नहीं सब लोग जुड़े हैं, दुर्गेश भैया भी जुड़े हैं, आप नहीं जुड़े हैं, बाकी तो सब लोग जुड़े हैं। देखो लग रहा है अच्छी हैं, अपने सुल्तानपुर की हैं, बात अच्छा करती हैं। पहले थोड़ा गुस्से में बात करती थी, मगर अब धीरे धीरे मतलब बहुत परिवर्तन हो गया है। कभी उनके चैनल पर गई ही नहीं। अच्छा अरे यार अपने ग्रुप में तो हर कोई उनको जानता है। एक बार वंदना जी से उनकी बहस भी हो गई थी स्टार्टिंग में, जब वंदना वही वायरल हो रही थी ना, तभी उनकी बहस भी हो गई थी। तो उन्होंने तो मतलब नाम लेके भी बोला हुआ था अपने लाइव में। अभी शांत हो गई, हाँ सही बात है, अभी शांत हो गई है, वही तो बोल रही हूँ। सबकी अलग अलग लाइफ है। अभी तो बहुत, अभी दुर्गेश भैया जुड़े थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही थी, मैं भी जुड़ी। हाँ पहले वंदना शायद उनको बहुत कमेंट करती थी, तो वो उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती थी, तो पहले वंदना को ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस बारे में, तो शायद उनसे कुछ पूछना चाहती थी इसी को लेके। उनको बहुत सारा कमेंट किया था, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर ऐसे ही एक दिन वो लाइव में बता दी, जब वायरल होने लगी काफ़ी, उनके 6-7 वीडियो वायरल हो गए थे, तो लगभग 300-400 लोग जुड़ने लगे थे लाइव में। तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जिससे हम पूछते थे वो बताता ही नहीं था, आज वो खुद हमारी हेल्प मांग रहा था। उस पर थोड़ा विवाद छिड़ गया था, 2-3 ब्लॉग वीडियो भी आ गया था उस पर। तो जाते जाते बात धीरे धीरे संभल गई, नहीं तो हो गया था थोड़ा टीका टिप्पणी उस पर। मैंने देखा अर्चना आपके घर आई थी ना, अच्छा लगा वीडियो, सब काफ़ी एंजॉय किए सब।
कुछ ऐसे ही मतलब मिलने आई थी या कुछ था? आपने तो बताया था मैं वीडियो शूट करने जा रही थी तो अचानक सरप्राइज़ मिला। तो बताया था कि ऐसे ही आ गई थी फटाफट से सरप्राइज़ देने के लिए। हाँ, आती जाती रहती। हाँ, स्वभाव अच्छा है दोनों बहनों का। हालाँकि वंदना ज़्यादा बिज़ी रहती हैं। देखा मैंने, अर्चना आई थी, अच्छा लगा। एक दूसरे से मिलते जुलते रहो तो थोड़ा क्लोज रहते हैं और एक अलग मतलब बात व्यवहार हो जाता है। मिलते जुलते रहो तो, और थोड़ा दूर रहो तो दूर जैसा रिश्ता रहता है। पास में रहो तो थोड़ा नज़दीकी बढ़ जाती है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है, जो लोग ज़्यादा पास में रहते हैं उनकी बात थोड़ा अलग होती है। पहले तो वंदना 1-2 वीडियो मेरा लाइक भी कर देती थी, अब तो कहीं नहीं, ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं लाइक करती। पहले कर देती थी। पहले मतलब का ये समझ लो ना, 2-3 महीने पहले तक कभी-कभार, डेली नहीं, कभी-कभार जब मैं चेक करती थी तो लाइक कर देती थी, मगर अब वो भी नहीं करती हैं। फेसबुक का काम था। अच्छा, भैया से मिलने आई थी। हाँ, हाँ। हाँ, भाई आपके घर डॉक्टर साहब हैं, आना ही पड़ेगा। और आपके वीडियो का थंबनेल भी वैसे ही डाला हुआ है एकदम। मम्मी लड़की बोली बात बना। अच्छा है। मगर हम तो उनका इंस्टाग्राम का भी सारा वीडियो लाइक करते हैं और यूट्यूब का भी करते हैं। शुरू से पसंद करते थे, आज भी पसंद ही कर रहे हैं। हाँ, वो होता है ना, जो पास में रहता है वो थोड़ा याद रहता है, जो दूर रहता है वो याद नहीं रहता, तो मैं अब उनको याद नहीं हूँ। सही कहा ना। और बिजी लाइफ भी हो गई है उनकी, इतना शूटिंग वगैरह, आना जाना, निमंत्रण, सब एकदम बिजी लाइफ है। हाँ, नहीं आती हैं सिस्टर, ऐसा नहीं है, हम चेक करते हैं ना इंस्टाग्राम पे भी अपनी मैं आपको बता दूँ नाम उनका क्या है, आईडी का नाम नहीं याद आ रहा है यार। एक तो सीमा दुबे करके हैं, उनके चैनल पे कांटी न्यूज आती हैं, और एक संगीता वर्मा है, उनको तो सपोर्ट करती हूँ, वो मुझे समझ में आता है और ज़रूरी है। मगर कभी कभार तो किसी को थोड़ा मतलब ऐसा तो होना चाहिए सामने वाले को कि नहीं, हाँ ये बंदा अपना है, अपने को जानता है। हाँ, मान लो यूट्यूब में नहीं, उनको मैं जानती हूँ, उनका बिजी लाइफ है यार, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं। मगर महीने 2 महीने कभी कभार तो एक बार एक लाइक तो कर ही सकती है, उससे ऐसा होता है कि नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। और रही बात यहाँ सोशल मीडिया की, तो कोई किसी का नसीब नहीं है, कभी किसी का लक अच्छा होता है, लक की बात होती है। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं ना जिनके चैनल पे कंटिन्यू जय बजरंग बली। मैं देखती हूँ तो समझ में आता है। और अभी हाल ही में एक वायरल हुई है सिस्टर, नाम उनका मुझे नहीं याद आ रहा है, मगर अनुराग पंडित की शायद कोई रिलेटिव हैं, तो उनके भी चैनल पे डेली जाती हूँ। सीमा जी से ज़्यादा बनती है उनकी, हाँ। और उनकी रिलेटिव हैं, उनके चैनल पे भी डेली उनका मतलब लाइक कमेंट रहता ही है, वो मैं देखती हूँ। तो वही हुआ, मतलब ले दे के जो पास में है, मतलब मिलता जुलता रहता है, उससे ज़्यादा आदमी की नज़दीकियाँ हो जाती हैं। अब जो लोग दूर हैं, कभी आना नहीं जाना नहीं, साल 2 साल में 2 मिनट मिल लेते हैं,
मैं आपको उनकी आईडी बताऊंगी, फेमस वायरल हैं वो, जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, अनुराग पंडित की कोई रिलेटिव हुई हैं, आप देखती होंगी। आईडी नहीं पता है मुझे, क्या आईडी है, मैं सर्च करके आपको बताऊंगी। तो उनके चैनल पे डेली उन जाती हैं, मतलब हर वीडियो पे लाइक रहता है उनका। मैं क्योंकि मैंने उनको फॉलो कर रखा है, उन्होंने मुझे भी कर रखा है, तो मैं उनको देखी हूँ। अच्छा है, पूनम मिश्रा, पूनम ही उनका नाम है, मिश्रा शायद, मिश्रा ऐसे कुछ है। राधे राधे, सुमन सिस्टर आ गई हैं, राधे राधे। पूनम बहनी राधे राधे। और कैसी हैं? दुर्गेश भैया की चाची जी हैं, कैसी हैं चाची जी? नमस्ते, अच्छी हैं। खाना हो गया? मैं अच्छी हूँ। गाइस 5 की वॉचिंग चल रही है, कमेंट केवल 2 लोगों का आ रहा है, तीसरा कौन बैठ के मुझे छुप छुप के देख रहा है? मुझे पता तो चले कौन देख रहा है। आप मुंबई में रहती है ना? शायद मुंबई। चाची जी आप कैसी हो? मैं दीदी बोलती हूँ, चाची नहीं बोलती हूँ। क्योंकि अभी यंग लगती है, मैं उनको दीदी बोलती हूँ। हाँ मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा, खाना हो गया? पूनम जी पूछ रही हैं भोजन हो गया चाची जी? हाँ जी हो गया। दुर्गेश भैया कहाँ बाटे? अभी सोवा तो न हुई है पक्का। अच्छा है, एकदम बढ़िया है, अभी खेल रहा है। आज उसको मैं इंस्टाग्राम पे बोली मेरे साथ वो जिउतिया का व्रत आ रहा है ना, तो उसमें बहुत लोगों का मैंने देखा, वीडियो आया था, बहुत ही अच्छा अच्छा आया था। मैं बाबू को बोली, पूनम सिस्टर बाबू मेरे साथ वीडियो शूट करवा लो। तो बोल रहा है क्या मम्मी मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बाबू नहीं हूँ, आप मुझे बाबू मत बोलो, मैं बड़ा हो रहा हूँ। और बाबू बोलने की मेरी आदत हो गई, तो मैं बाबू ही बोलती हूँ। बहुत मुश्किल से 2-3 वीडियो शूट करवाया। बच्चे अच्छे हैं, सब खेल रहे हैं। और बेटियों का इस समय वही लहंगा चोली की तैयारी चल रही है, कौन सा ब्लैक, अभी इस समय ट्रेंड में ब्लैक चल रहा है, और क्या ट्रेंड में चल रहा है वही सब देख देख के बता रही हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, यही सब चल रहा है इस समय। और वो सिल्वर वाली जो गरबा वाली ज्वेलरी आती है, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मगर ये गरबा पे वही चलता ही है, तो मतलब लेना ही पड़ेगा। वही बोल रही थी मम्मी आप गांव जैसा हार ले लेती हो, वो मुझे नहीं चाहिए, वो जो आता है सिल्वर कलर का, वो पत्ती वत्ती लटका रहता है ना, वैसा वाला ही मुझे चाहिए। तो मैंने भी बोला हाँ भाई चलो वही लाएंगे, सब साथ में ही सेट ले लेंगे। तो पूना पाटिया पे मिलता है ना, बहुत ही बड़ी मार्केट वहाँ पे लगती है, वहीं सोच रही हूँ वहीं से जाके लेके आऊँ, तो चारों जन का लेना है साथ में, मेरा भी और उन लोगों का भी, तो साथ में लूँगी तो थोड़ा अच्छे रेट में मिल जाएगा। दुकान पे तो काफ़ी महंगा मिलता है। मैं गुजरात में रहती हूँ। हाँ मैंने भी खाना खा लिया। हाँ हो गया। मेरी दीदी 3 बेटी 1 बेटा, 2 बेटी जुड़वा हैं, बड़ी बेटियाँ दोनों ट्विंस हैं। और बेटे की चाह में छोटी वाली आई, फिर बेटे को तो लाना ही था, तो 3 बेटी 1 बेटा है। उसी का फैशन है पूजा जी। हाँ मगर मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। हाँ वहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत बड़ी मार्केट भराती है ना,
तो मेरी फ्रेंड वहाँ से लाई है, तो बोली वहाँ पे जाओगी 4-5 का सेट लोगी तो अच्छे रेट में मिल जाएगा, महंगा नहीं पड़ेगा। और दुकान पे जाओ तो 300 350 का एक नेकलेस, मांग टीका और इयररिंग्स मतलब ऐसे मिलेगा। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पूरा मार्केट भरा था, वहाँ बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो मैं बोली 4 सेट लेना है तो मुझे वहीं अच्छा रहेगा, वहीं जाके। जय बजरंग बली। तो यही सब चल रहा है तैयारी। मुझे तो आज पूनम जी कोई उम्मीद नहीं था कि कोई लाइव में जुड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद लाइव आई हूँ। और बस ऐसे ही मैं बोली देखती हूँ कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी थोड़ा चालू कर देती हूँ। तो आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। होलसेल में सही से मिलता है। हाँ दीदी, वहाँ पे ना बहुत बड़ी मार्केट भराती है, मतलब समझिए ना सब कुछ मिलता ही है वहाँ पे, बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहीं जाऊँगी ना तो साथ में ले लूँगी, तो साथ में 4-5 सेट लो तो उसका थोड़ा रेट भी कम बोलते हैं वो लोग। और शोरूम में जाएंगे जो दुकान खुली रहती है उसमें बहुत ज़्यादा भाव बोलते हैं। जैसा आप लो 300-500 जैसा पसंद करो उसके हिसाब से भाव लाते हैं। जैसे देखा तुरंत आई, क्योंकि मुझे भी आपके लाइव में आए बहुत दिन हो गया। मैं बहुत दिन के बाद लाइव आई ही हूँ। 2-3 दिन मैं जुड़ी थी संध्या सिस्टर के लाइव में, वो हम जय बजरंग बली। तो फिर वहाँ पे तो योगेश भैया थे, आप नहीं थी। 2-3 दिन जुड़ी थी मैं, फिर उसके बाद नहीं। फैमिली में सब अच्छे हैं ना पूनम सिस्टर? मम्मी वहाँ पे क्या चर्चा चल रही पता है? अरे अंकल लोग में से किसी ने ऐड नहीं किया ना सुपर का ग्रुप में, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे नहीं दिया, तो मैं इसका किसी को फंड देने को इजाज़त नहीं देता। हाँ सब लोग अच्छे हैं। क्यों आपको हमें तो आ जाता है। अभी मंजू सिस्टर थी लाइव तो उनका नोटिफिकेशन आया, मगर हाँ कभी कभी नेट चालू नहीं रहता तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो आपका नेट नहीं चालू होगा इसके लिए पता नहीं चलता। और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन प्रेस किए होंगे तो नोटिफिकेशन आता ही होगा। दीदी चाची एक बात बताऊं, आज स्टूडियो जाने वाली थी। अच्छा, वंदना से मिलने है तो नोटिफिकेशन आ जाता है दीदी, अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन आ जाता है दीदी, अगर नहीं चालू। और बच्चों का कपड़ा डाले। अच्छा कोई बात नहीं, राधे राधे। डेली में तो मान लो 1-2 घंटे टाइम भी मिल जाता है, संडे में तो वो भी टाइम नहीं मिलता। बच्चों का जूता मोती तो थक भी। चलिए मिनट जा रहा है, मिनट जा रहा है। हाँ क्योंकि दिन बंद होगा। मम्मी मैं पानी ले जाती गाने की शूटिंग हो रही थी, हाँ कहीं गई होंगी।